बकरे की बोटी बड़ी कीमती है, दावतों में ना मिले तो लात घूसे चल जाते हैं। जीव हत्या का पाठ पढ़ाने वाले भी दावतों में मेहमानों को बकरा परोसते हैं। मेहमान नोच नोच कर चटखारे लेकर बकरे की बोटी खाते हैं और बोटी कम पड़ जाए ना मिले तो भाई लात घूसे भी चल जाते हैं। ये सब जो मैं कह रही हूँ हवा में नहीं कह रही हूँ, बीजेपी सांसद की दावत में ऐसा ही हुआ है दोस्तों। दावत में बकरे की बोटी नहीं मिली तो थप्पड़ लात घूसे चलने लगे। एक तरफ धर्म के ठेकेदार, हिंदुत्व का ढोल पीटने वाले लोग मुसलमानों की मीट की दुकानों को बंद करवा रहे हैं और दूसरी तरफ धर्म की ठेकेदार बनी पार्टी के नेता, बांटने और काटने के पाठ पढ़ाने वाली पार्टी के नेता दावतों में बकरे का सालन परोस रहे हैं, बकरे को हलाल करवा रहे हैं। पूरा मामला आपको बताएंगे और साथ ही दिखाएंगे कि किस तरह से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, गोश्त की दुकान को जबरन बंद करवाया जा रहा है, मुसलमानों की रोजी रोटी पर लात मारा जा रहा है। और इसके अलावा दोस्तों आपको ये भी दिखाऊंगी कि किस तरह से इस्लामोफोबिया अपने चरम पर है। मस्जिद के अंदर घुसकर और इमाम के घर में जाकर धमकी दे रहे हैं हिंदुत्ववादी और मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा कर रहे हैं। सारी खबरें एक एक करके आपको डिटेल से बताऊंगी, देखते रहिए पूरा वीडियो। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर इंडिया पर देख रहे हैं। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बकरे की बोटी पर, क्योंकि बकरे की बोटी ऐसी चीज है जिसे जब हिंदू खाए तो दावत होती है और मुसलमान खाए तो बवाल। पहले मामला क्या है वो जान लीजिए, उसके बाद आपको दिखाऊंगी कि कुछ हिंदुत्ववादी किस तरह से घूम घूम कर मुसलमानों की गोश्त की दुकान को बंद करवा रहे हैं। देखिए खबरों के मुताबिक मामला ये है कि यूपी के मिर्जापुर में बीजेपी सांसद विनोद बिंद के कार्यालय पर एक दावत का आयोजन किया गया था। समाज के लोगों को एकजुट करने के मकसद से भदोई से बीजेपी सांसद विनोद बिंद ने इस दावत का आयोजन किया, लेकिन दावत में बकरे की बोटी को लेकर ऐसा विवाद मचा कि बाद में ये घातक मारपीट में तब्दील हो गया। दरअसल हुआ कुछ यूं कि दावत में पहुंचे एक लड़के ने खाने के लिए प्लेट आगे की, युवक को सिर्फ सालन मिला। जब उसने देखा कि बोटी तो उसकी प्लेट में है ही नहीं, उसे मिली ही नहीं, वो नाराज हो गया। उसने खाना परोस रहे लड़के को जोरदार थप्पड़ मार दिया। बस फिर क्या था, देखते ही देखते वहां माहौल बिगड़ गया। दोनों युवकों में मारपीट शुरू हो गई। फिर वहां मौजूद अन्य लोग भी इसका हिस्सा बन गए। दोनों युवकों के साथ आए लोग आपस में लड़ने लगे। वहां रखी बाल्टी और अन्य बर्तनों से एक दूसरे पर हमला कर दिया। हमले में कई लोग का तो सर भी फट गया, किसी के हाथ और पैर में चोट आई। अन्य लोग घबरा कर यहाँ वहां भागने लगे। फिर किसी तरह मामला शांत कराया गया और दोबारा से दावत शुरू हुई। दरअसल दावत में सिर्फ 200 लोगों को बुलाया गया था, लेकिन बीजेपी सांसद की दावे में बकरे के सालन की खुशबू 1000 से भी ज्यादा लोगों को खींच लाई और बोटी कम पड़ गई सालन में। दोस्तों भाई लोगों ने मटन के साथ शराब पीकर खूब मारपीट की। अब सवाल ये है कि जो बकरा इस दावत में हलाल हुआ था वो वेजिटेरियन था या फिर वीगन। वेजिटेरियन और वीगन तो नहीं रहा होगा बकरा, जाहिर है कि जीव ही रहा होगा। लेकिन ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद के मौके पर इन लोगों के पेट में दर्द होता है। भाजपा और उसके अनुषंगिक संगठनों के लोग शाकाहार अपनाने का आह्वान करते घूमते हैं। देखिए दोस्तों, एक तरफ धर्म के ठेकेदारों की दावतों में बकरा हलाल हो रहा है और दूसरी तरफ उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के भीरी इलाके में धर्म के ठेकेदार बनकर घूमने वालों द्वारा एक हलाल मीट की दुकान जबरदस्ती, मुसलमान की मीट की दुकान जबरदस्ती जबरन बंद करवाने का मामला सामने आया है। मजे की बात यह है कि पुलिस की मौजूदगी में स्वामी दर्शन भारती ने दुकान मालिक पर दबाव बनाया और दुकान बंद करवा दी। देखिए पहले आप ये वीडियो की किस तरह से जबरन दुकान बंद करवाई जा रही है। यहाँ तक कि जो बैनर लगा हुआ था उसकी दुकान पर, मुस्लिम जो गोश्त वाला था उसकी दुकान पर, उसको भी तोड़ दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि उस पर हलाल नहीं लिखा हुआ था और वो कह रहे थे कि हलाल मत खाओ, झटका खाओ। देखिए ये वीडियो। ये है बासन इधर यहाँ खड़ा हो, वीडियो बनाओ। हाँ तू झटका खाएगा? नहीं खा ले, अगर तू तो क्यों हलाल बेच रहा है यहाँ? अरे तू खेत नहीं, अगर तू झटका नहीं खा सकता तो हमारे लोगों में झटका क्यों खिला रहे? इतने सारे लोगों को क्यों खिला रहे? ताला लगा, अरे बंद कर, ताला लगा, ताला लगा, चल
करो बंद बस क्या क्यों बस जब तक खुल ना जाए बाहर बंद मजाक बना रखा है उन्होंने, मजाक बंद कर दुकान को। भाई देख लीजिए अरे खुलेगी, अरे खुलेगी, अब हम आ गए, कैसे खुलेगी? फिर दूसरा रास्ता खोल देंगे तुम्हारा। ताला मार रहा देख ले जब तक इनको झटका ना लिख जाए। हाँ भाई, जब तक इनको हलाल ना लिख दे ना, खोल ना दियो उसे, जब तक हलाल ना हो। ध्यान रख लियो इस बात को। अभी ताला बाकी लोगों के साथ धोखा कर रहा। हलाल है तो हलाल लिख, झटका लिख, और तमीज में रह ले यार, रहना तो। तुम लोग ना खाओ किसी दुकानी क्यों? अरे बहनों को, बहन बेटी को बुखार है भैंसू यहाँ से। अरे देखा आपने किस तरह से जबरदस्ती सिर्फ इस वजह से क्योंकि उस दुकान पर हलाल नहीं लिखा हुआ था, उसकी दुकान बंद करवा दी, एक मुसलमान की दुकान बंद करवा दी गई। इस दौरान स्वामी दर्शन भारती ने दुकान मालिक से कहा कि शोएब तू झटका खाएगा, अगर तू झटका नहीं खा सकता तो हलाल क्यों खिला रहा है? दोस्तों अब सवाल ये है कि गोश्त की दुकान अगर मुसलमान की है तो जाहिर है कि वहां पर हलाल ही मिलेगा। और एक बात यह है कि बहुत से ऐसे हिंदू भी हैं जो झटके की बजाय हलाल खाना पसंद करते हैं। ऐसे में धर्म के ठेकेदार बने घूम रहे लोग लोगों के खाने पीने पर भी अब पाबंदी लगाना चाहते हैं, उन पर भी अपना हक जमाना चाहते हैं, अपनी धौस जमाना चाहते हैं। स्वामी दर्शन भारती ने जो कहा वो न केवल धार्मिक भावनाओं को भड़काता है बल्कि सामुदायिक सद्भाव पर भी सवाल खड़े करता है। आप कौन होते हैं किसी के खाने पीने की चॉइस को डिसाइड करने वाले, या आप कौन होते हैं किसी से दुकान बंद करवाने वाले? इस वीडियो को देखकर मुझे तो बहुत गुस्सा आ रहा है दोस्तों। ये लोग इस तरह से खुले सांड की तरह घूम रहे हैं और किसी भी मुसलमान पर हमला कर दे रहे हैं। इन्हें किसने हक दिया ये करने का? सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्थानीय प्रशासन की मौजूदगी के बावजूद इस घटना को रोका नहीं गया। अब सवाल उठता है कि क्या एक समुदाय के व्यवसाय को इस तरह निशाना बनाना सही है? क्या ऐसे कृत्यों से हमारी गंगा जमुनी तहजीब पर असर नहीं पड़ेगा? प्रशासन ने इस मामले पर अभी तक वीडियो बनाए जाने तक कोई ठोस बयान नहीं दिया है। दोस्तों क्या हमारे देश में हर किसी को व्यवसाय करने का अधिकार है, या फिर धर्म के नाम पर ऐसा ही चलता रहेगा? ऐसे ही मुसलमानों की रोजी रोटी पर लात मारी जाती रहेगी और कब तक ये सब चलेगा? ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत का साफ मामला है दोस्तों, और सिर्फ एक ही मामला नहीं है। एक और चिंताजनक मामला हिमाचल प्रदेश से सामने आया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में नूपुर अस्पताल के सामने स्थित मस्जिद में कुछ हिंदुत्ववादी घुस गए और मस्जिद को मंदिर बताते हुए इमाम को धमकाया। देखिए ये वीडियो कि किस तरह से इमाम के घर में घुसकर बवाल मचा रहे हैं, उसे धमका रहे हैं हिंदुत्ववादी। बड़ा तेज है ना? तो ये अंकुश होगा, मेरी जान का नुकसान। ये यहाँ पे जय साहब आए लेकिन उनको नहीं बोलने दे रहे, ये गालियां दे रहे, ये गालियां दे रहे, ये मेरे को मेरे बच्चों के बीच में मेरे घर के अंदर आके मुझे धमकी दे रहे, मेरे घर के अंदर आए। कोई पर हमें कोर्ट पूछेगा, हमें कानून पूछेगा, हमें ये जय साहब पूछेंगे, हमें प्रधान जी आप कौन होते पूछने वाले? आपका हक क्या है? आपका अधिकार क्या है? तुमने ट्रस्ट बनाया था ना? जो मेरी जानकारी में जो नक्शा पास है इनका सिर्फ इस स्ट्रक्चर का नक्शा पास है। ये भी 3 मरले का है। 3 मरले का उन्होंने आगे वाला लेटर में ऐसे डाला हुआ। ये उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन की है अभी। नमस्कार जनाब, और कैसे यार झूठ बोलता है, सुबह से लेके शाम तक ये इसका एक ही काम है, झूठ बोल रहे हैं। आप देखा बना रहे हैं, इसका पूरा रिकॉर्ड, पूरा डॉक्यूमेंट, एनओसी, नगर पालिका का नक्शा मापते। बताया जा रहा है कि वार्ड प्रधान अनीश और संघ से जुड़े अंकुर ने मस्जिद के नक्शे की मांग की और इमाम को डराने की कोशिश की। उन्होंने ये दावा किया कि मस्जिद की जगह पहले मंदिर हुआ करता था। ये बनाया बात ये टैंक, ये पिलर का बना, वो पिलर का बना, वो बात। हाँ देख लो, फर्क देख लो दोनों पिलरों में।
ये भी अभी का बना है, वो भी अभी का बना है, सारे पिलर अभी बने वो हैं, बात अब कब का बना? सब पिलर अभी बने हैं, झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये बोल रहा है 3 साल पहले बना है। केस जो है ना, ये वक्त मोड़ पे चला हुआ है कोर्ट में। इलीगल कंस्ट्रक्शन कोई नहीं बना कर सकते। लीगल नहीं कर सकते ना। तो जो पेंडिंग है अभी कंस्ट्रक्शन का काम कोई नहीं होगा। रोडों का यहाँ पे जितने भी बंदे सब लोग बंद करवा दिए। यहाँ जो भी खसरा है नहीं भाई ये कर सकता है। सुनो ना, बंद करवा दिए, एक मिनट को जय साहब की बोलिए। काम बंद करवा दिए हैं क्योंकि उसका भी केस चला पेंडिंग। जब तक उसका रिजल्ट नहीं आएगा तब तक ये मैटर ऐसे ही रहेगा। सबको बोल दी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। उसके बाद भी आपने कंस्ट्रक्शन की है। ये तो पहले देखा जय साहब की फोटो खींचो उसकी आप कानूनी तौर से जो जय साहब अब हमें ये कहते हो, हम इस बात को कानून की पालना करेंगे, बिल्कुल मानेंगे। प्रॉब्लम ये हम है, बिल्कुल मानेंगे इस बात को। ये अभी भी झूठ बोल रहा है, इसको सब पता है कि नहीं कर सकते, पर ये गेट बंद करके चुपचाप ये लगा हुआ था अंदर से अंदर ऐसा करने नहीं। कि हमारा काम निकल जाए, हमारा टाइम निकल जाए। जय साहब नक्शा का इनका पूछो नक्शा नक्शा कहाँ है इस बिल्डिंग का? जो कंस्ट्रक्शन हम आपके लेके आओ, पास वो- नक्शा भी लेके आओ यार। अभी अब्दुल लेके आओ। बातें नहीं ज्यादा, टाइम हमारे पास भी इतना। शुरू से यहाँ अगर उनको बोलोगे वे नहीं आएंगे या वो नहीं देखेंगे, ये तो बात थोड़ी होती है। वो देख सकते टांगे तोड़ देंगे उनकी, ठीक है, ये गलत फहमी मत रहना। तो अब तेरे में बात आ रही है, तू चूड़ दिन का नाम ले रहा है कि चूड़ वो तो आएंगे, वो तो जो मुकामी लोग हैं, जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, जो हमारे साथ हैं, जो तू ये खाली कर, ठीक है, जो पीछे तूने छपड़ा डाला है ना, ये खाली कर। किसको पूछ के डाला तूने? डाल सकता है तू ऐसे कहीं पे भी? मेरा मन आया, मैंने यहाँ पे छपड़ा डाला और मैं डाल दूं? हद मचा रखी है यार तूने। इस्लामोफोबिया की ऐसी घटनाएं न केवल धार्मिक सौहार्द को चोट पहुंचाती हैं, बल्कि समाज में अस्थिरता भी पैदा करती हैं। दोस्तों, क्या हमारे देश में अब कानून का कोई राज नहीं रहा है? सोचिए, कैसे कोई भी कहीं पर भी घुस के धमकी दे देता है, दावा कर देता है। क्या एक धर्म विशेष को इस तरह निशाना बनाना और उनके धार्मिक स्थलों पर दावा करना सही है? दोस्तों, इन घटनाओं पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप के लिए दोस्तों हम इसी तरह से सच की आवाज, मुसलमानों के हक की आवाज उठाते रहें। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।